वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने नेविगेशन बार को फिक्स करा था। बेसिकली जब भी हम किसी भी लिंक पे क्लिक करते थे तो वो लिंक बटन हाईलाइट नहीं होता था। अभी इट इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। यू कैन सी क्रिएट ब्लॉग पे हम जा रहे हैं तो क्रिएट ब्लॉग का जो बटन है हाईलाइट हो रहा है। प्रोफाइल पे जा रहे हैं तो प्रोफाइल बटन हाईलाइट हो रहा है। ब्लॉग्स पे जा रहे हैं तो ब्लॉग्स बटन हाईलाइट हो रहा है। इस वीडियो में हम लॉगिन फंक्शनैलिटी कवर करेंगे। इस वीडियो सेशन में हम सिर्फ साइन अप देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्चुअल में लॉगिन कवर करेंगे। ठीक है, सो लेट्स गो टू दी VS कोड। तो सबसे पहले हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा। तो अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट टाइम जो टेबल बनाया था वो बनाया था यूजिंग क्लास। सिमिलरली हम एक और टेबल बनाएंगे। तो हम एक प्रोफाइल्स टेबल बनाएंगे और उसमें जो हमारे मेन कॉलम्स होंगे जैसे कि यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल एड्रेस, नेम, वो सारे इनपुट करेंगे। For the time being, I'm going to delete the database and let's start with this now. तो हम एक क्लास बनाते हैं profiles और वो क्लास जो है वो इनहेरिट होगी मॉडल से, जिस तरीके से हम लास्ट टाइम करा था। आईडी हम सेम तरीके से यूज करेंगे। हम टाइटल यूज कर लेते हैं। टाइटल को चेंज करके आई विल मेक इट फुल नेम। 200 इज मोर देन एनफ। ओके, और नल लेवल फॉल्स मींस जो भी यूजर होगा हमारा उसका नेम जो है वो मैंडेटरी है। ठीक है, सिमिलरली उसका ईमेल एड्रेस भी मैंडेटरी है। ओके, देन उसका पासवर्ड जो है वो भी मैंडेटरी होगा। ठीक है, उसके अलावा वी डोंट नीड एनीथिंग। बट हम इन दोनों क्लासेस को, इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि जब भी कोई पर्सन ब्लॉग बना रहा होगा तो उस ब्लॉग के कॉलम्स में एक और कॉलम होगा जिस कॉलम के थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि वो ब्लॉग किसने लिखा है। ठीक है, तो वो करने के लिए इट्स अ वेरी इजी बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल आई वुड सजेस्ट यू टू यूज एग्जैक्टली जैसे मैंने यहाँ पे यूज करा हुआ है। तो हम फॉरेन की बनाएंगे। लेट्स से यूजर आईडी। तो यूजर आईडी वो हमारी इंटीजर होगी और फॉरेन की होगी। फॉरेन की का जो हमें टेबल रेफरेंस देना है वो देना है प्रोफाइल टेबल में आईडी कॉलम को। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? प्रोफाइल्स डॉट आईडी। तो हम बेसिकली फॉरेन की बना रहे हैं और उस फॉरेन की को रेफर कर रहे हैं कि ये जो फॉरेन की है वो उस टेबल के पर्टिकुलर कॉलम को रेफर कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे नल लेवल इक्वल्स टू फॉल्स, क्योंकि ऑब्वियसली ये भी नल नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे रिलेशनशिप बनाएंगे हमारे ब्लॉग्स टेबल के साथ। तो बेसिकली वहां पे हम फॉरेन की बना रहे हैं और यहाँ पे एक रिलेशनशिप बना रहे हैं। रिलेशनशिप का नाम कुछ भी ले सकते हो, ऐसे ब्लॉग्स इक्वल्स टू db डॉट रिलेशनशिप। किसके साथ रिलेशनशिप है? जो हमारा ब्लॉग्स ये पर्टिकुलर टेबल है उसके साथ। और हम बैक रैप देंगे जिससे हम इसको रेफर करेंगे। ठीक है, वो हम यूज कर लेते हैं ऑथर। तो बेसिकली जब भी इस क्लास के अंदर, इस टेबल के अंदर हम यूजर की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना चाहेंगे तो हम उसको एक्सेस कर पाएंगे ऑथर लिख के। अब देखो, अभी तक आपको ये इतना इजीली और इतना अच्छे से समझ नहीं आएगा। जब हम इसको प्रैक्टिकली यूज करेंगे तो हम देखेंगे कि बेसिकली ये किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं हम इस बैकग्राफ को। ठीक है, और हम एक और यूज करेंगे यहाँ पे लेजी इक्वल्स टू ट्रू। दैट मीन्स तो बेसिकली ये जो लोड होगा वो सिर्फ तब लोड होगा जब हम इसको रेफर करेंगे, अदरवाइज ये लोड नहीं होगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा प्रोफाइल्स। अब जब भी कोई यूजर साइन अप कर रहा है तो हम एक एंट्री बनाएंगे इस टेबल में। तो हमारा टेबल बन गया। अब हम कुछ राउट्स बनाते हैं। लेट्स गो हियर। आज हम सिर्फ साइन अप राउट देखेंगे और जब हम साइन अप करेंगे तो हमें दोनों मेथड्स की जरूरत होगी। तो हमें गेट मेथड चाहिए होगा जब हमें वो साइन अप का पेज जो है वो प्रिंट करना है, और पोस्ट मेथड चाहिए होगा जब हमें साइन अप का जो फॉर्म है वो एक्चुअल में सबमिट करना होगा। ठीक है, फंक्शन बनाते हैं साइन अप के नाम से। ऑब्वियसली कोई भी नाम दे सकते हो। और हम यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल्स टू पोस्ट। तो जब बेसिकली कोई पर्सन सबमिट कर रहा है फॉर्म तो क्या होगा, और जब कोई पर्सन सबमिट नहीं कर रहा है फॉर्म, जब उसको बेसिकली डिस्प्ले करवाना है तो हम रेंडर करेंगे टेम्पलेट को। कौन सा टेम्पलेट रेंडर करेंगे? विच इज गोइंग टू बी signup.html। हमारे पास ऐसा कोई टेम्पलेट है नहीं, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं createblog.html जो है वो टेम्पलेट कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और इसमें हम कुछ चेंजेस कर लेंगे। देखो, अभी तक तो हमारा फॉर्म है वो बहुत सारे आइटम्स को गैदर कर रहा था, बट अभी के लिए हमें सिर्फ कुछ आइटम्स चाहिए, जैसे कि फुल नेम। जो जो हमने यहाँ पे दिए है वो हमें आइटम्स चाहिए होंगे। ठीक है, ये 3 आइटम्स, फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड।
तो हम भी यहाँ पे वही करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वाला तो सेम रहेगा, टाइटल के बजाय हम यहाँ पे फुल नेम यूज करेंगे, ठीक है। टेक्स्ट ही रहेगा, ये वाला जो है वो टाइप होगा हमारा ईमेल, ठीक है, और इसका जो नेम होगा वो भी ईमेल कर देते हैं ताकि हम उसको पाइथन में एक्सेस कर पाए। प्लेस होल्डर्स भी चेंज कर देंगे, ठीक है। ये वाला हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमें टेक्स्ट एरिया की जरूरत नहीं है। ईमेल हो गया, नेम हो गया, और लास्ट चीज जो हमें चाहिए वो होगा पासवर्ड, ठीक है। तो टाइप क्या होगा पासवर्ड, उसका जो नाम है वो भी पासवर्ड रख देते हैं, और जो प्लेस होल्डर है वो भी पासवर्ड रख देते हैं। हम इसमें एक ट्रिक बताता हूँ, आप यहाँ पे रिक्वायर्ड कीवर्ड यूज कर सकते हो, जिससे कि ये जो फील्ड है वो रिक्वायर्ड हो जाएगी। आप सबमिट नहीं कर पाओगे फॉर्म जब तक ये फील्ड प्रोवाइड नहीं होती, ठीक है। तो ये तीनों फील्ड्स जो हैं वो रिक्वायर्ड है। हम एक और फील्ड यूज करेंगे यहाँ पे, विच इज गोइंग टू बी कंफर्म पासवर्ड, ओके। तो टाइप पासवर्ड रहने वाला है, बट उसका नाम चेंज कर देंगे कंफर्म पासवर्ड, और उसका प्लेस होल्डर जो है वो भी चेंज कर देंगे। और क्रिएट ब्लॉक के बदले हम यहाँ पे लिखेंगे साइन, ठीक है। तो हम अपना कोड रन करते हैं। ओके, वी गॉट सम एरर। यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक है, हमने बेसिकली प्रोफाइल्स लिखना था यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसको वापस रन करते हैं, और नाउ इट इज रनिंग फाइन, ओके। तो हम वापस अपने कोड में जाते हैं, हमारी फंक्शनैलिटी सही काम कर रही है। लेट मी क्विकली गो बैक टू द लॉगिन पेज, ठीक है। अभी आप देख रहे हो लॉगिन पेज का जो ये रूट है वो अलग है, तो हमें पहले लॉगिन और साइन अप का जो रूट है वो चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो व्हाट विल आई डू इज आई विल गो टू माय index.html, जहां पे बेसिकली हमने ये रूट लिखे हुए हैं, और आप देख रहे हो रजिस्टर नाउ लॉगिन। बट जब आप इसका href देख रहे हो तो href इज नॉट समथिंग विच वी वांट, तो हम इसको चेंज कर देते हैं URL फॉर साइन अप। अभी हमारे पास लॉगिन का नहीं है, हमने बनाया नहीं है, अभी के लिए हम साइन अप का रखते हैं, और हम वापस जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और अब जब इस पे जाओगे तो इट विल गो टू दैट पेज। यहाँ पे हमने रिटर्न नहीं यूज करा था, सो हम क्विकली रिटर्न यूज करते हैं, और अब रिफ्रेश करते हैं इसको, ठीक है। दिस इज वर्किंग फाइन। आपका नाम मांग रहा है, आपका ईमेल एड्रेस, आपका पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड आप प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे आप प्रोवाइड करोगे, साइन अप पे क्लिक करोगे, इट विल नॉट वर्क बिकॉज हमने कोई फंक्शनैलिटी नहीं लिखी है इस ब्लॉक के अंदर, ठीक है। तो ये पास है, अभी तक हम कोई फंक्शनैलिटी नहीं यूज कर रहे, बट बेसिकली हमें यहाँ पे क्या यूज करना है, हमें सिंपली एक यूजर क्रिएट करना है, ठीक है। हम सेम फंक्शनैलिटी यूज करेंगे जो हमने ब्लॉक क्रिएट करने के लिए यूज करी थी, ठीक है। तो बेसिकली हमने कुछ चेंजेस कर दिए यहाँ पे, और ये जो हमारे इनपुट्स हैं इनको भी चेंज कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज थी, फुल नेम, पासवर्ड और ईमेल। हम सेम चीज यहाँ पे पासवर्ड ईमेल सारा हम यहीं से गैदर कर रहे थे, यहाँ पे फुल नेम, ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। तो ये करने से बेसिकली हमारा जो टेबल है उस टेबल में हमारे यूजर की एंट्री हो जाएगी, मतलब हमारा यूजर बन जाएगा, ठीक है। देखते हैं इफ इट वर्क्स और नॉट। हम रिफ्रेश करते हैं, तो बेसिकली हम यहाँ पे फुल नेम प्रोवाइड करते हैं, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास कोई एरर नहीं आया, पहले चेक करते हैं डेटाबेस में हमारे पास कुछ स्टोर हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम जाएंगे डेटाबेस में, और जब आप ओपन कर रहे हो तो आप देख रहे हो आपके पास 2 टेबल्स हैं। एक तो ब्लॉग्स तो आपके पास पहले से था, बट आपके पास अब प्रोफाइल्स टेबल भी है। और जब भी आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि आपके पास एक एंट्री बन गई है, कमल kamal@kamal.com, एंड पासवर्ड भी कमल है। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि पासवर्ड आप ऐसे प्लेन टेक्स्ट में स्टोर नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम bcrypt यूज करेंगे। अभी नहीं यूज कर रहे, बट फ्यूचर में करेंगे। बट दिस इज हाउ बेसिकली यू कैन साइन इट अप, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिकली फ्लास्क लॉगिन को यूज करके लॉगिन और लॉग आउट की फंक्शनैलिटी को समझेंगे, और हम उसको लिंक करेंगे इस टेबल के साथ यूजिंग इनहेरिटेंस। टिल देन आई वुड रियली अप्रिशिएट योर लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।